दोस्तों, मैं आपका अपना अंकुर पंडित। आप देख रहे हैं अंकुर एस्ट्रो किंग चैनल। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आज का टॉपिक है कि यदि हम किसी का भला मांगते हैं तो क्या हमारा भला होता है। बहुत सोचने वाली बात है कि यदि हम किसी का भला मांगते हैं तो क्या हमारा भला होता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान कहते हैं कि यदि आप किसी का भला मांगोगे तो आपका भला होगा ही होगा। वह कैसे? एक बार एक भिखारी होता है। भिखारी अपने घर का और अपना जो सारा खर्च है वह मांग कर पूरा करता है। वह एक कुटिया बनाकर वहाँ रहता है और दिन में भीख मांगता है, रात को उसी एक पलंग पर एक गद्दे पर सो जाता है। रात को जब वो खाना बटोर कर लाता है तो एक चूहा आता है तो उसके खाने में से आधा खाना खाकर चला जाता है। अब एक दिन वह वो चूहे को पकड़ लेता है और उसे कहता है, मूर्ख, यदि खाना खाना है तो भिखारी का नहीं, किसी शाहूकार का खाना खाओ, किसी अमीर का खाना खाओ। यहाँ तुम्हें पुलाव मिले, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट 56 भोग मिले, मेरे पास क्या है, मैं तो आगे ही मांग कर खाता हूँ। चूहा कहता है, जैसी तुम्हारी किस्मत वैसी ही मेरी किस्मत। भगवान ने जो 8 चीज़ें तेरी किस्मत में लिखी हैं वही 8 चीज़ें लिखी हैं, और जो मेरी किस्मत में लिखा है मैं वो खा रहा हूँ। अब ये सुनकर वह भिखारी सोचने लगता है, क्या मेरी भविष्य में, मेरे जीवन में यही 8 चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं। तो वह इसका अगला विचार ये आता है कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊं, उनसे पूछूं कि क्यों मेरा जीवन ऐसा है। वह उठता है और ये निश्चय कर लेता है कि कल मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊंगा ही जाऊंगा। सुबह उठते ही प्रभात में वह छड़ी पकड़ता है और निकल पड़ता है महात्मा बुद्ध के पास। चलते चलते रात हो जाती है। वह एक घर में रुकता है, फरियाद करता है, मुझे अपने घर में शरण दे दो। अब वह लोग उसको अपने घर में शरण देते हैं, और जब वह वहाँ से सुबह उठता है, जाने लगता है, तो वह कहते हैं, आप महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो? उसने कहा हाँ। हमारा एक प्रश्न करोगे उनसे? उसने कहा क्या? उनसे पूछना, हमारी बेटी बोलती नहीं, क्या ये कभी बोलेगी? उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके पास रहा हूँ, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। अब वह महानुभाव आगे चलते हैं। आगे एक पहाड़ को पार करते हैं, देखते देखते 4 पहाड़, बाप रे बाप, कैसे पार करने हैं। वहाँ एक जादूगर मिलता है। जादूगर को कहते हैं, क्या मुझे ये पहाड़ पार करवाओगे? वो बोलते हैं, आओ मेरी छड़ी पर बैठ जाओ, ये कौन सी बड़ी बात है। छड़ी पर बिठाते हैं और पहाड़ पार करवाते हैं, और बोलते हैं, महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो? वो बोलते हैं हाँ। मेरा एक प्रश्न पूछोगे? उन्होंने कहा बोलिए, मैं पूछ लूँगा। जहाँ मैं अपना एक पूछ रहा हूँ, आपका भी पूछ लूँगा, बताइए। उन्होंने कहा कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, कैसे मुक्ति मिलेगी? अब उसने कहा ठीक है, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। अब चल पड़े। चलते चलते आगे एक दरिया आया, बहुत बड़ा। अब पार कैसे करना है? सोचते सोचते देखा एक कछुआ आगे बैठा हुआ। वह बहुत बड़े आकार का था। उसने कहा, मेरी पीठ पर आ जाओ, मैं तुम्हें ये दरिया जो है वह पार करवा देता हूँ। वह नहर को, बहुत बड़ी नहर होती है, उसको पार करवाता है और बोलता है, महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो? बोलते हाँ, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न करोगे भगवान से? उन्होंने कहा बोलिए, क्या प्रश्न करना है? महात्मा बुद्ध से पूछना, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, मेरा आकार बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। आप उनसे पूछना, मैं ड्रैगन कैसे बनूंगा? उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपका भी प्रश्न जरूर पूछूंगा। वो जो महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं, ओम माने पद्मेहम बुद्धम शरणम गच्छामि। उनके शरण में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, क्या आप मेरी शंका को दूर करेंगे? भगवान कहते हैं, तुम्हारी शंका तो दूर होगी, लेकिन सवाल 3 ही करना। कितने? जी हाँ, भगवान ने कहा सवाल 3 ही करना। अब वो 3 सवाल क्या थे? उसने कहा कि मैं क्या करूं, अपने बारे में पूछूं या ना पूछूं, या जिन्होंने मेरे पर एहसान किए हैं आते आते उनके सवाल पूछूं।
सोचने के बाद वह सोचता है कि मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ ही, अब पता नहीं मुकद्दर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनके बारे में पूछ लेता हूँ भगवान से। बैठा भगवान से पूछने लगा, भगवान मैं अभी अभी जो दरिया पार करके आया हूँ, क्या आप एक मेहरबानी करेंगे? वहाँ जो कछु कुमा है, वो एक कछुआ है, वो ड्रैगन बनना चाहता है, बहुत बढ़िया कार का हो गया है, लेकिन वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा है, आप बताएंगे कि क्या वो कभी ड्रैगन बनेंगे? उन्होंने कहा कि उसका जो कवच है ऊपर का, जो उसका कवच है जिसके ऊपर वो छुप जाता है, जिसके अंदर, उसको बोलो वो कवच उतार दे, वो कवच उतार दे, वह ड्रैगन बन जाएगा। चलिए ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं बोल दूंगा। अच्छा प्रभु, दूसरा प्रश्न ये है कि वहाँ मैं पार कर रहा था पहाड़ को, तो वहाँ एक जादूगर मिले, वह जादूगर चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए, तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी भगवान? वो बोलते हैं उसको अपनी छड़ी से बहुत प्यार है, उसको बोल छड़ी किसी को दे दे या फेंक दे तो वह मुक्ति प्राप्त कर ले। अच्छा भगवान एक प्रश्न और है, मैं आ रहा था तो प्रथम जब घर में रुका तो उस घर में एक औरत थी, एक लड़की थी, वह बोल रहे थे, औरत बोल रही थी कि उस लड़की को वह जन्म से बोल नहीं सकती, तो क्या वो कभी बोलेगी? भगवान कहते हैं जब उसका पति उसके सामने आएगा तो वह बोलना शुरू कर देगी। अच्छा लीजिए, अपनी बारी तो रह गई, भगवान को प्रणाम किया, ओम माने पद्मेहन बुद्धम शरणम गच्छामि, चरण स्पर्श किए और उठ गए। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। बुद्ध बोलते हैं कि सदा खुश रहो। अब सोच रहे हैं कि सदा खुश रहो, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, अब खुश कैसे रहूँगा? अभी चलते चलते कछुए के पास पहुँचे, कछुए ने उनको दरिया पार करवाया और कछुए ने पूछा अरे भाई पूछा मेरे बारे में। उन्होंने बोला कि आप अपना ऊपर का कवच उतार दीजिए, आप ड्रैगन बन जाओ। वो ऊपर का कवच उतरा, वो ड्रैगन बन गए। अब जो कवच उतरा उसके बीच में जो दरिया में से मोती जो इकट्ठे हुए थे, वो उसकी जो ऊपर का कवच था उसके बीच में थे, और वो मोती उठाता है, पोटली बनाता है और चल पड़ता है। ड्रैगन कहता है ये तुम्हारे हैं, तुम ले लो, मैं तो ड्रैगन बन गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। जब वह आगे चलते हैं तो वह जादूगर फिर से मिलते हैं। जादूगर उनको अपनी छड़ी पर बिठाते हैं और पहाड़ पार करवा कर बोलते हैं, हाँ पूछा बुद्ध से मेरे बारे में। वो बोलते हैं यदि आप अपनी छड़ी त्याग दो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ड्रैगन छड़ी उसको पकड़ा देते हैं, लो आज के बाद ये छड़ी तुम्हारी, साथ में उनको मुक्ति मिल जाती है। अब वह वापस आते हैं तो उसी घर में फिर रुकते हैं, और जब वो रुकते हैं, वह बैठते हैं, वो उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या हमारी बेटी कभी बोलेगी? आपने पूछा बुद्ध से? वो कहते हैं हाँ पूछा तो है। वो कहते हैं जब उसका पति सामने आएगा तो वो ज़रूर बोलेगी। उतनी देर में लड़की नीचे उतरती है और बोलती है माँ मुझे भूख लगी है। वो देखते हैं कि ये लड़की तो बोल पड़ी, और उस भिखारी के ही घर आने से वह लड़की बोलती है। अब देखिए वो अमीर हो गया, एक तो उसको मोती मिल गए, हीरे जवाहरात मिल गए, दूसरा उसको छड़ी मिल गई, तीसरा उसको बीवी भी मिल गई। अब ये सोचिए कि उसने यदि अपना ही प्रश्न किया होता तो क्या उसको इतना सब कुछ मिलता? यदि वह उन सब के बारे में बहुत से ना पूछता, अपने बारे में भूल जाता, तो क्या उसको ये सब कुछ मिलता? यदि आप किसी का भला करते हो, रिस्पॉन्स जैसा भी आए, आप बस भगवान से सबका भला मांगिए, आपका भला खुद ब खुद होता रहेगा। यदि आप विनम्र भाव से भगवान के अधीन हैं और भगवान से दूसरों का भला मांग रहे हैं, तो आपका अच्छा होगा ही होगा, 100% अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, राधे राधे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरों का भला करते रहिए। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे।